ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जिसमें सभी पक्षी रहा करते थे। इस जंगल में मानू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े के साथ रहा करती थी। मानू चिड़िया के साथ ही बाजू वाले घर में कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही शातिर और चालाक था। वे चाहता था कि बिना मेहनत किए बगैर अपने घर में ही उसे दाना मिलता रहे। उस कालू कौवे को आलसीपन की बहुत ज्यादा बुरी आदत लग चुकी थी। इसी आदत के कारण दूसरी तरफ प्रिया कौवी बहुत परेशान रहा करती थी। दूसरी तरफ मानू चिड़िया और मानू चिड़े के शादी को थोड़ा ही समय गुजरा था और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में नए छोटे छोटे अंडे दिए होते हैं। बस उसी अंडों में से ही कुछ समय बाद बच्चे निकलने ही वाले होते हैं। इसीलिए मानू चिड़िया और मानू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन मानू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े से कहने लगती है, अरे मानू चिड़े, मुझे आज तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, बोलो क्या बात है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वैसे मानू चिड़े, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कल से तुम्हारे ही साथ काम पर जाऊँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम अचानक से ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कोई मसला है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं मानू चिड़े, कोई मसला नहीं है। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि अभी तक बस हम दो ही थे, लेकिन मेरे इन अंडों में से बच्चे निकल ही जाएंगे और इतने महंगाई में से तुम्हारे ही काम पर हमारा गुजारा नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगी। अरे हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात की चिंता हो रही है। देखो, अगर हम दोनों काम पर जाएंगे तो हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? अरे मानू चिड़े, भला लोगों को हमारे अंडों से क्या मसला होगा? वो हमारे अंडों को क्यों छुएगा? वैसे भी हमारे जंगल में आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम चिंता मत करो, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, वैसे तुम कह तो सही रही हो। हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। कोई भी पक्षी हमारे अंडों को नहीं छुएगा। चलो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा कह ही रही हो, कल से तुम मेरे साथ ही काम पर चलना। अगले ही दिन वो दोनों काम पर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया को काम पर जाता देख कालू कौवे की पत्नी कहती है, अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूँ। अरे प्रिया कौवी, क्या हो गया है? अचानक से तुम इतने गुस्से में मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता है, मीनू चिड़िया अपने पति मानू चिड़े के साथ काम पर जाने लगी है और एक तुम ही हो जो घर पर ही बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। अरे कुछ तो शर्म करो और देखना, दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और तुम इसी घर में बैठे ही रह जाओगे बस। अरे बस प्रिया कौवी, अब तुम मुझे कितनी बातें सुनाओगी? अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे खुश हो जाओ। कालू, तुम बाहर जाओ और बाहर से दाने कमा कर ले आओ। अगर तुम आज दाने कमा कर नहीं ले आए तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने माँ के घर चली जाऊंगी। अरे प्रिया कौवी, तुम्हें अपने माँ के घर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जाता हूँ आज बाहर काम करने के लिए। फिर वे कालू कौवा काम तलाश करने के लिए जा रहा होता है। फिर रास्ते में ही कालू कौवा सोचने लगता है, अरे आज तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। इतनी ज्यादा गर्मी है और इतने गर्मी में काम ढूंढने जाना पड़ रहा है। आज प्रिया कौवी ने उस मानू चिड़िया और मीनू चिड़े की वजह से इतनी बातें सुनाई है। इसी वजह से मैं इतनी धूप में काम ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो अब उस मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो मैं उस मीनू चिड़िया के घर पर जाता हूँ और उसे बहुत अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर यही सोचकर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है।
वे कालू कौवा देखता है तो मीनू चिड़िया के घर में कोई नहीं होता है, क्योंकि मीनू चिड़िया भी अब अपने पति के साथ काम पर जाने लगी थी। फिर कालू कौवे की नजर उस मीनू चिड़िया के अंडों पर लग जाती है। वे सोचने लगता है, अरे क्यों मैं ये मीनू चिड़िया के अंडे चुरा कर चील को बेच देता हूँ। मुझे इन अंडों के बदले बहुत ज्यादा दाने दे देगी और मेरा मीनू चिड़िया से बदला भी पूरा हो जाएगा। और तो और जब मैं दाने लेकर प्रिया कवि के पास जाऊंगा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा ही उपाय है। मैं ऐसा ही करूँगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को चुराकर चील के पास ले जाता है। अरे चील जी, ये देखिए, मैं आपके पास मीनू चिड़िया के अंडे चुरा कर ले आया हूँ। कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना ये अंडे दिखने में। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम अपने हिस्से का मुनाफा ले लो और यहाँ से चले जाओ। फिर वो कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडे चील को दे देता है और दाने लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी पत्नी प्रिया कवि से कहने लगता है, अरे प्रिया कवि, आज मैं धूप में कितना सारा मेहनत करके तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा दाने लेकर आया हूँ। तुम उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। अरे वाह कालू कौवे, तुम एक ही दिन में इतने सारे दाने कमा कर ले आए हो। इसमें हमारे बहुत ज्यादा दिन गुजर जाएंगे। पर तुम एक बात बताओ कालू कौवे, तुम आखिर ऐसा क्या काम कर रहे हो? अरे प्रिया कवि, तुम छोड़ो इन बातों को, तुम बस आम खाओ और गुठलियाँ मत गिनो। दूसरी तरफ जब मानू चिड़िया और मानू चिड़ा काम खत्म करके अपने घर को आ जाते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके घर में तो उनके अंडे होते ही नहीं है। अपने अंडों के ना मिलने की वजह से मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मानू चिड़े, हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं? सुबह तो हमारे अंडे यहाँ पर ही थे, न जाने हमारे अंडे कौन लेकर गया है। अरे मीनू चिड़िया, अब ये मुझे कहाँ पता चलेगा? मैं तो भी सारा दिन तुम्हारे साथ काम कर रहा था। पता नहीं हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं। पता नहीं ये जंगल के किस पक्षी ने किया होगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यही सब देखकर मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बस इसी वजह से मानू चिड़ा उसे समझाने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे परेशान और उदास मत हो। अगर गुम भी गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते अब। और तो और हम किसी पक्षी पर ऐसे इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। देखना बहुत जल्दी हमारे बहुत ज्यादा अंडे हो जाएंगे। बस अब मीनू चिड़िया मानू चिड़े की बात समझ जाती है और सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। बस अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्रिया कवि ने भी अपने घर में दाने दिए होते हैं। कालू कौवा और प्रिया कवि अपने अंडे होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन प्रिया कवि और कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर ही बड़े बाजार में ही कुछ सामान खरीदने जाते हैं। कालू कौवे के घर के बाहर ही एक चील कालू कौवे के अंडों को खाने के लिए बैठी होती है और वे उन दोनों के घर से बाहर जाते ही वे चील उनके घर में घुस जाती है और उनके अंडों को भी खा जाती है। अब जब कालू कौवा और प्रिया कवि घर को आ जाते हैं, वे भी अपने अंडों को गायब होता देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे कालू कौवे, देखो हमारे अंडे कहाँ चले गए हैं। जब हम यहाँ से गए थे तब तो यहीं पर ही थे, अब कहाँ चले गए हैं? पता नहीं प्रिया कवि, हमारे अंडे कौन चुरा सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं हमने आज तक कौन सी ऐसी गलती की है जो हमसे हमारी खुशी छीन ली गई है। प्रिया कवि की ये बात सुनकर वे कालू कौवा सोचने लगता है, मैंने तो उस मीनू चिड़िया के अंडे चील को बेच दिए थे। मुझे पता है ये उसी की सजा मिल गई है मुझे। फिर वे कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होकर अपनी पत्नी प्रिया कवि को सारी बात बता देता है। अरे कालू कौवे, तुम ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी उसी गुनाह की सजा हमें मिल रही है। अरे प्रिया कवि, तुम मुझे माफ कर दो।
तुम्हारी उस गलती की सजा हमें मिल रही है। अरे प्रिया कवि, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे कालू कव्वे, तुम्हें माफी मुझसे नहीं उस मीनू चिड़िया से जाकर मांगनी होगी। अगर वे भी तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। बस फिर कालू कौवा और प्रिया कवि उस मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे कालू कव्वे और प्रिया कवि, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मीनू चिड़िया, तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हारे अंडे चील को बेच दिए थे। उस दिन मुझसे प्रिया कवि ने कहा था कि अगर मैं दाने कमाकर नहीं लाऊंगा तो वो अपने माँ के घर चले जाएगी। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हारे अंडे चुराकर चील को बेच दिए थे और चील को बेचकर दाने कमा लिए थे। लेकिन बस आज ही मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। बस फिर वो कालू कौवा अपने अंडों के बारे में भी मीनू चिड़िया को बता देता है। अरे मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और ये बहुत शर्मिंदा भी है, तुम इसे माफ कर दो। देखो कालू कव्वे, अगर तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और तुम्हें अपनी गलती की सजा भी मिल ही गई है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। फिर अब वो प्रिया कवि भी कालू कव्वे को माफ कर देती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।